तू मेरा है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई, तू मेरा राखा सबनी थाई, ताभव के हाकाड़ जियो, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता। तुम्हारी कृपा से तुझ पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुम्हारी कृपा से तुझ पछाना, तू मेरी ओट, तू है मेरा माना, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, तुझ बिन दूजा अवर न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, हो तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता, तू मेरा पिता, तू है मेरी माता। जय हो। जिया जंत सब तुध उपाय, जित जित भाणा तित तित लाए, जिया जंत सब तुझ उपाय, तित जित भाणा तित तित लाए, सब कुछ कीता तेरा होवे, सब कुछ कीता तेरा होवे, सब हो नाही किछ असाड़ दियो, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा पिता, तू है मेरा माता। नाम दे आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीते लाया, नाम दिया है महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन सीते लाया, गुरपुरे बजी वाधाई,
बिखाड़ जियो, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता। सभी भाव से 1 मिनट के लिए अपने मन को एकाकार करें, मन को एकाकार करें और भाव से सभी वाणी गाएंगे। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा भ्राता, तू मेरा बंधक तू मेरा भ्राता। हे मेरे प्रभु आप ही मेरी माता हो। मतलब मेरी माता जैसे मुझ में ममता रख के मेरा सदैव ध्यान रखती है, वैसे ही आप भी सदैव ममत्व भाव से मुझ पर दया करते रहते हो। तू मेरा पिता, मेरा पिता संसार में सिर उठा के चलना और जीना सिखाता है, और उसकी यह इच्छा रहती है मैं संसार में ऐसा बनूं कि जो मेरे पिता ने दुख देखे हैं मैं वह दुख न देखूं। ये मेरे पिता का मुझसे प्यार का ही एक रूप है, एक तरीका है। तू मेरा बंधप तो मेरा भ्राता। हे प्रभु आप ही सच्चे बंधु हो, मित्र हो और मेरे भ्राता मतलब भाई भी हो। तू मेरा राखा सबने थाए, आप सब जगह मेरे रक्षा करने वाले हो, रक्षक हो। ताभव के हाकाड़ा जियो हो, तो अभी मुझे भय काहे का, क्योंकि आप मेरी रक्षा करने वाले हो। ये एक भक्त का भाव है अपने प्रभु के, अपने ठाकुर, अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव के श्री चरणों में। जब तक हम पूरे मन से कोई भी प्रार्थना नहीं करते हैं ना, वो प्रार्थना फलीभूत नहीं होती, परिणाम रिजल्ट नहीं देती। पूजा में चावल सामग्री में जरूर लगते हैं, लेकिन कोई भी चावल टूटा फूटा आधा अधूरा हो ना, वो पूजा में नहीं चलता। क्यों? इसका एक संकेत है, आप जो भी करो पूरे मन से करो। नारियल फोड़ा जाता है, नारियल के पीछे भी भावना यही है, श्रीफल बोलते हैं इसको, श्रीफल, और मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। यहां श्री मतलब मां लक्ष्मी ही है, मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। और वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नारियल में वास माना जाता है। तो नारियल भी फोड़ना मतलब पहले तो शिव जी पर नारियल पूरा चढ़ाया जाता है, मतलब मैंने पूरा का पूरा आपको समर्पण किया है। नारियल फोड़ने का भी अर्थ यह है कि जो संसारी बुद्धि है बाहर में छोड़ के, हे प्रभु मैं अंदर फिर प्रवेश कर रहा हूं। क्योंकि नारियल फोड़ के बहुत लोग माता मंदिर में, शिव मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में, कहीं भी जहां जहां संतों की यहाँ व्यवस्था होती है, नारियल फोड़ के अंदर जाते हैं। तो इसके पीछे भी भावना यही है कि मैं बाहर के विचार छोड़ के शुद्ध मन से आपके श्री चरणों में आ रहा हूं। तो जब तक हम पूरे मन से कोई भी कार्य नहीं करते, फल वैसा नहीं मिलता।
और जब हमारी आस्था, प्रेम, श्रद्धा सच्ची और पक्की होने लगती है तो रिजल्ट चारों ओर से दिखाई देते हैं। और वैसे भी जैसे बच्चा आजकल स्कूल में हम लोग प्ले हाउस में बच्चे को भेजते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। अभी आज तो कई बच्चों को अपना कल जो 15 अगस्त के दिन के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम हुए थे, तो छोटे छोटे बच्चों ने क्या मस्त ड्रेसेस पहनी हैं, हाथ में झंडे लिए थे। तो शुरू के दिनों में रुचि बढ़े, मन पढ़ाई में लगे, टिके, धीरे धीरे पढ़ाई बढ़े, इसलिए प्ले हाउस में हम लोग भेजते हैं, फिर नर्सरी, फिर केजी, जूनियर, सीनियर आदि। लेकिन पढ़ाई तो चौथे साल में, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई रियल वाली मानी जाती है, जब परीक्षा होती है। तो हम लोग भी शुरू में जो प्रार्थनाएं करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उन प्रार्थनाओं में धीरे धीरे मन लगे, यह जरूरी है। क्योंकि फिर जीवन भी तो रोज नए रूप बदलता है। कभी कभी खुशी के दिन तो सब जगह से, चारों ओर से खुशियां ही खुशियां हैं। फिर जब परीक्षाएं आती हैं, दुख नहीं कहना चाहिए, परीक्षा, या तो सफलता या सीख। जीवन में दो बातें याद रखें, असफल नहीं, या सफलता या सीख, या परीक्षा या असफलता। असफलता या दुख ये जीवन में शब्द नहीं होने चाहिए। सीखना चाहिए, सीखते रहने का स्वभाव होना चाहिए। अरे बड़ी बात है, हम लोग थॉमस एडिसन के लिए बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। बल्ब का जब आविष्कार किया था तो 10,000 बार अलग अलग तरीकों से बल्ब बनाने का प्रयास किया, बल्ब नहीं बन रहा था, फिर भी वो निराश नहीं हुआ था। कभी कभी बैठ के हम लोग चिंतन करें, कितनी बड़ी दिल वाला थॉमस एडिसन होगा कि 10,000 बार कोई काम न हो फिर भी वो व्यक्ति निराश नहीं होता। आजकल देखा जाता है थोड़ी बड़ी आयु तक किसी ने टू व्हीलर चलाना नहीं सीखा, 2-4 बार ट्रायल किया, नहीं चलाने आया तो बहुत लोग छोड़ देते, मुझे साइकिल टू व्हीलर नहीं सीखनी क्योंकि मुझे आ ही नहीं रही है। बहुत से लोग बहुत से कार्य छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन थॉमस एडिसन ने 10,000 बार ट्रायल किया। सुनने में जितना अच्छा और सरल लग रहा है, उतना ही करने में कितनी नहीं उनको कठिनाई आई होगी। जब राइट ब्रदर्स ने जहाज के आविष्कार के लिए केवल सोचा था, तो विषय चला था, लोगों को उन्होंने कहा था हम कुर्सी को उड़ाएंगे। लोगों ने कहा क्या भाई कह रहे हो? बोले नहीं, सामान को भी उड़ाएंगे। अरे भैया कुछ भी बोलते हो। बोले नहीं, इंसानों को भी उड़ाएंगे। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है क्या? बोले वो भले खड़े हो या बैठे, हम उनको उड़ाएंगे ही। राइट ब्रदर्स ने 16 साल लगाए, जहाज का आविष्कार किया। अभी हमारे नॉलेज में आ गया, 16 साल में उन्होंने जहाज का आविष्कार किया। तो उन 16 सालों में कई लोगों ने उनको रोका होगा, टोका होगा, बहुत पैसा लगा होगा और तकलीफें आई होंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जहाज का आविष्कार करना, बनाना छोड़ा नहीं। तब जाके आज दुनिया उनको याद कर रही है। तो कठिनाई तो शुरू में सबको ही जाएगी, और विशेष तौर पर सत्य मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर जो लोग चलेंगे ना, उनसे तो परीक्षाएं और भी ज्यादा होती हैं। हम लोग रामायण पढ़ के देखें, जब भरत जी को पता चला कि उनको संदेशा भेजा गया जल्दी से जल्दी नैनिहाल से वापस आ जाओ अयोध्या, और भरत ने पहले ही एक दिन पहले सपना देखा था कि दुखद कुछ संकेत मिले थे। जब अयोध्या के नगरी के बाहर पहुंचा है, शत्रुघ्न और भरत जब आ रहे हैं तो थोड़ा अच्छा वातावरण नहीं दिखाई दिया। पूछने लगा था भरत क्या हुआ, तो कोई बता नहीं रहा है। जब तक घर पहुंचे वहां उनको बताया गया कि राम जी वनवास चले गए हैं,
लक्ष्मण और मां सीता साथ में गई हैं और आपके पिता भी नहीं रहे। भरत को ये बहुत कष्ट नहीं हुआ कि उनके पिताजी नहीं रहे। राम जी वनवास क्यों गए? पता चला कि तुम्हारी मां के कारण। तो भरत को उस समय दुख हुआ था, पीड़ा के कारण कहा था आज से मैं कि कहीं मेरी मां भी नहीं है। फिर अभी गुरु कह रहा है, विशिष्ट महाराज कुल गुरु हैं, कह रहे हैं जो हो गया सो हो गया, अभी गद्दी संभालो, राज्य कारोबार संभालो। तो मुझे राजा ही नहीं चाहिए। फिर मन में सोचा मुझे राम जी को वापस ही लाना है। फिर सोचा मैं अकेले कैसे जाऊं, हो सकता है वो न माने। फिर मन में आया तीनों माताओं को लेके चलूंगा। फिर मन में आया अयोध्या वासियों को लेके जाऊंगा। और ज्यादा चिंतन किया भरत जी ने कि गुरुजनों को भी साथ में लेके जाऊंगा। अभी तैयारी होने लगी। अभी भरत को कहा गया तुम रथ पर बैठो। भरत को पता चला कि राम जी पैदल गए हैं। बोले जिनके स्वामी पैदल गए हों उसका सेवक कैसे रथ पर जा सकता है। बाद में दूसरा विचार मन में आया, मेरे भगवान पैदल गए हैं, जिस धरती से पैदल भगवान चले हों मैं उस धरती पर पैर कैसे रख सकता हूं। तो गुरुजनों से पूछा मैं मुंह के बल जाऊं क्या? जैसे सिर मेरा जमीन पर पटकता पटकता मैं जाऊं। बोले कैसे चल पाओगे? कहां चित्रकूट, कहां अयोध्या। फिर उनको बाधाएं बहुत आई हैं। गुरुजनों ने कहा पैदल नहीं चलो, रथ पर चलो। अभी गुरुजनों को मना कैसे करें? देवताओं ने में विघ्न डाले थे, बहुत सी तकलीफें आई थी। तो जो भी धर्म के मार्ग में आगे चलता है, बढ़ता है, उनको कठिनाइयां बहुत आती हैं। लेकिन जो जितना मजबूत होता चलेगा, जो असफलता नहीं माने, जो असफलता मानेगा ना वो रह जाएगा। या तो सीख या तो सफलता। असफलता नहीं, मेरे जीवन में असफलता है ही नहीं। भगवान सिखा रहा है, जीवन मुझे सिखा रहा है, दुनिया मुझे सिखा रही है। सब पर विश्वास करना अच्छा नहीं रहता। तो चिंतन जीवन में जरूर करना चाहिए। और जितना जितना आयु बढ़ने के साथ सत्संग कथा हम लोग ज्यादा जाएंगे, अटेंड करेंगे, उतना हमारा विवेक जगता जाएगा। और जैसे जैसे विवेक जगेगा हमारे मन में जो भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं, गलत मान्यताएं, वो टूटने लगेगी। कि आजकल कोई अपना नहीं है, कोई किसी का नहीं है, इस प्रकार का नहीं सोचना। मुझे क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, इस समय मेरा धर्म क्या बनता है। मैंने उस दिन कहा था, फिर भरत जी याद आ रहे हैं। तो भरत जी ने गुरुदेव से जब चित्रकूट में भगवान राम जी ने चाखड़ियां दी, जाके अपने आसन पर विराजमान करो और 14 साल तुम मेरी आज्ञा मान के राज्यकार संभारो। तो भरत जी जब आए हैं तो गुरुजनों से आज्ञा मांगी है कि आप मुझे आज्ञा दीजिए। बोले काहे की? बोले मैं अयोध्या से थोड़ा बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया बना के रहूंगा, क्योंकि जिसका स्वामी वनवासियों का जीवन जिए, उसका शिष्य, उसका दास सुखी जीवन जिए। ये ॾाढो गहरो विषय अथव भाई। अलाए छो असांखे इन पासे सोच ही नहीं ईंदी आहे। हर स्त्रीअ जो धर्म आहे मर्द जी परिस्थितियुनि अनुसार हले। मर्द दुखी हुजे, स्त्री टपा ॾे वरदी ख़ुशि रहे, इहो ठीकु न आहे। हर मर्द जो भी इहो धर्म आहे। स्त्री खे कुछ तकलीफ़ आहे त मर्द सतर्क रहे, जागृत रहे, ध्यान रखे। आयु वधण सां हिक ॿिए जी सेवा करण में भी संकोच महसूस न थियणु खपे। घणा इन ॻाल्हि ते ईगो कंदा आहिनि, असां मर्द आहियूं न, पोइ छा आहे, कहिड़ी ॻाल्हि। अरे भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी के पैर दबाते थे भाई, इतिहास में ऐसा वर्णन है।
मां सती ने शरीर त्यागा है, भगवान शिव जी रोए थे और धरती पर वो आंसुओं का जल गिरा था, उसी से तो ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। मां सीता को रावण लेके गया है, भगवान राम जी रोए थे। तो हमें भगवान भी ये सिखा रहे हैं, जहां धर्म का विषय आता है, फर्ज का विषय आता है, वहां हर किसी को अपना दायित्व पूरा पूरा निभाना चाहिए। आपत्ति नहीं लगनी चाहिए, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। नहीं भैया, आपको सब करना पड़ेगा। हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में रह रहे हैं, हमें सब करना पड़ेगा। कोई भी खुद को अछूता न समझे। एक कल तक परसों तक इतनी बारिश, 2 दिन से गर्मी, कहीं तो भी हम लोग कारण ही है ना, और कोई थोड़ी है। जब से ट्रैफिक बढ़ी है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा है, तकलीफें बढ़ी हैं, वृक्ष हम लोग काटते जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, हर किसी को कम से कम साल में 1 या 2 वृक्ष लगाने चाहिए। एक अपने खुद के नाम से, एक माँ बाप के नाम से, एक गुरुजनों के नाम से। ये हम लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। हवन करना चाहिए, हम सब कर सकते, नहीं तो किसी पुरोहित से कराना चाहिए। प्रकृति की सेवा में हम भी तो कुछ योगदान दें। तो भरत जी कहते हैं गुरुजनों को, मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में रहूंगा। मेरे स्वामी मतलब भगवान श्री राम वनवासियों के कपड़े पहन रहे हैं, मैं भी वैसे कपड़े पहनूंगा। वो वैसे कंद मूल फल केवल खा रहे हैं, रोटी अनाज नहीं खा रहे, मैं भी वैसा ही करूंगा, आप अनुमति दीजिए। और उससे ज्यादा मेरे मन में ये भाव है, मेरे प्रभु धरती पर शयन करते हैं, आराम करते हैं, मैं उस धरती पर कैसे सो सकता हूं। मैं तो गड्ढे के लायक हूं, गड्ढा खुदवा के कहा मैं इस गड्ढे में सोऊंगा, क्योंकि मैं अभागी के कारण मेरे राम जी 14 साल वनवास गए हैं। सच्चे हरि के भक्त है ना, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी लेना जानते हैं कि मैं स्वीकारता हूं मेरे कारण ऐसा हुआ है। आजकल हर कोई क्रेडिट श्रेय लेना चाहता है, जो सक्सेसनेस का है, सफलता का है। माचण सा माता उनको पूछो भाऊ वेचारा आया नीचे न जो बियो कोई मर्द आयो तो पूछो छा खपे चयो न। इहो असां सभिनी जो धर्म आहे। सिंध में तो इहो रवाज आहे, जेके प्रसाद कराइनि था न, उहो हथनि सां तयार बि कंदा, विराईंदा बि हथनि सां। इहो नियम हूंदो आहे। भाव सां तव्हां हिक खे गुरूअ खे भोग लॻायो, हथनि सां प्रसाद करायो था, त हिक जे मथों ही अची पई माना। जब तक हम लोग दायित्वों का दायरा बढ़ाएंगे नहीं, हमारा विकास नहीं होगा। हम जहां भी हैं, हमारा वैल्यू जितना भी है उस अनुसार ही फल मिलेगा। हमारे पास धन जितना है, हम इसके ही लायक हैं। हमारी इज्जत जितनी है, हम उसके ही लायक हैं। हमें जितना प्यार मिल रहा है, हम उतने के ही लायक हैं। हमारे जितने रिश्ते हैं, हम उतने के ही लायक हैं। अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो खुद को विकसित करना पड़ेगा, सोच को बदलना पड़ेगा, सोच को एक ऊंचा स्तर पर लेके जाना पड़ेगा। और उसके लिए ऊंचे लोगों से हमें साथ में रहना है और बहुत सीखना है, और सीखने का भाव रखना पड़ेगा। आजकल हर कोई कहता है मैं सब जानता हूं, मुझे सब समझता है। यहां तक कि घर के बड़ों बुजुर्गों के सामने हम लोग बोलते हैं आपको नहीं समझता, मुझे समझ रहा है। हर किसी के मन में लगता है मेरे घर के बड़ों से ज्यादा मुझे समझता है। बहुत लोग भली मर्यादा की दृष्टि से नहीं भी बोलते, लेकिन मन में उनको जरूर लगता है कि हमें उनसे ज्यादा समझता है। अरे भैया कहां समझता है। चलो बड़ी आयु वालों को लगता है हम सत्संग कथा में क्यों जाएं। हाँ भैया मैं बताता हूं आपको क्यों जाना चाहिए। जीवन के इस पड़ाव पर भी आप बोल रहे हो मैंने दुनिया ज्यादा देखी है, ये मेरे बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, तो आप बताओ कि आप अभी सुलझे हुए हो या उलझे हुए हो। अगर उलझे हुए हो तो सुलझने के लिए आपको सत्संग कथा में जाना पड़ेगा। ये नियम भी है, आयु के साथ झंझट बढ़ेंगे,
पैसे के साथ तकलीफें बढ़ेंगी, परिवार जैसे बढ़ेगा उलझने और बढ़ेंगी। तो कहीं कहीं चुप रहना पड़ेगा। कभी कभी वो कहते हैं ना कि महात्मा गांधी के 3 बंदरों की भांति, कभी बहरा बनना पड़ेगा, कभी अंधा बनना पड़ेगा, कभी गूंगा बनना पड़ेगा, अगर सुखद जीवन चाहते हो तो। और समझदारी की सोच से आगे बढ़ते जाओ। मेरा अपना काम मतलब आत्मिक कल्याण की ओर भी मेरी यात्रा बढ़ती जाए। झंझट बढ़ेंगे, कोई कहे मेरे झंझट कम हो ही नहीं सकता, झंझट कम ही होंगे। दुख के टाइम पर भगवान श्री राम के साथ 14 साल वनवास में माता सीता थी, लेकिन जब लौट के आई तो लोगों ने उंगली उठाई। वो भी कब उंगली उठाई? एक धोबी ने, जब मां सीता गर्भवती है, दुख में थी, मतलब अयोध्या वनवास में राम जी के साथ तकलीफें देखी, अभी सुख के दिन शुरू हुए हैं, मां सीता गर्भवती हुई है, एक साधारण धोबी ने उंगली उठाई। जो स्त्री पराये पुरुष की जेल में रही हो, उसको हम लोग पवित्र कैसे मान सकते हैं? तो भगवान श्री राम ने मां सीता को कहा था दूसरी बार अग्नि परीक्षा के लिए, तो मां सीता ने कहा था अभी मैं नहीं दूंगी। तो भगवान श्री राम ने मां सीता का त्याग किया। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, कहीं कि मर्द चे मां तो के घरों कढ़ी छड़ियो, हुजे भी सुठी, विश्वास भी हुजे, पर मर्द तो के जे मां घरों कढ़ी छड़ियो ने स्त्री लाइ बचो छा। कथाऊं ॿुधी करे लुटदा वाह साईं वाह, वाह साईं वाह वाह, लेकिन प्रैक्टिकल में असांजे लाइ झंझट अचे त, और वो भी जब गर्भवती। लेकिन लक्ष्मण को कहा गया था इसको जंगल में छोड़ के आओ। लक्ष्मण भैया ने एक अच्छा काम किया कि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के बाहर, जो आज की डेट में हम लोग कानपुर चलते, वो आश्रम उधर है, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम, वहां उसके बाहर छोड़ दिया। महर्षि वाल्मीकि जी ने उनको आश्रय दिया था। लेकिन मां सीता ने वहां भी अपना आदर्श जीवन जिया था। जब लव कुश का जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े होने लगे, आश्रम के छोटे छोटे कार्य, लकड़ी काटना आदि के लिए जब जंगल जाते थे, तो एक बार लव कुश को कहा था इस वृक्ष को काटो। तो जब दोनों ने प्रहार किया कुल्हाड़ी से, तो मां सीता ने कहा इनमें भी जान है, पहले इनसे क्षमा मांगो। मतलब बच्चों को संस्कार भी दिए थे मां सीता ने। कहा थी राजा की बेटी, राजा जनक की बेटी मां सीता, ससुर राजा दशरथ वो भी राजा, और पति राम भगवान भी राजा, लेकिन बच्चों की परवरिश कहाँ हो रही है? एक ऋषि की कुटिया में, जंगल में। मतलब हम सबके साथ भी जीवन में कब भी, जीवन के किस भी पड़ाव पे कुछ भी हो सकता है। हम सदैव खुद को तैयार रखें, और तैयार रखना है सुख के दिनों में। हर कहेंगे तैयार पाण के कदें करणो आ, चओ न भाई, नहीं आवाज न थो अचे, कदें तैयार करणो आ? सुख जे ॾींहंनि में। सिंधी में हिकिड़ी कविता ईंदी आहे, ॾुख सुखनि जी सूंहं, ॾुख सुखनि जी सूंहं, घोरियां ॾुख सुखनि रीह। सुख की सुंदरता है ही दुखों में, क्योंकि कदर तब होती है कि सुख क्या होता है, जब इंसान को बहुत प्यास लगे और पानी न मिले, फिर आधे घंटे के बाद पानी मिले, तो कदर पानी की और बढ़ती है। जिनके जीवन में जितने ज्यादा दुख, वो उतना संघर्ष ज्यादा करेगा। और हम लोग इतिहास में जाएं, बड़े में बड़े साइंटिस्ट जितने भी इतिहास में हुए हैं या आज की डेट में हुए हैं, बड़े में बड़े डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सीए हो, एमबीए हो, उद्योगपति हो, बड़े में बड़े जितने में, सब मध्यम और नीचे वाले वर्ग से हैं, जिनके जीवन में, परिवारों में कोई सुविधाएं नहीं थी, तभी उन्होंने ज्यादा संघर्ष किया है। बड़ी परिवारों की संतानों के पास क्या होता है, हम लोग देखेंगे ना, आज भी देख सकते हैं, बड़े बड़े परिवारों के बच्चों में उतने संस्कार, उतने स्किल्स, योग्यताएं, क्षमताएं नहीं होती,
क्योंकि वो तो बड़े बाप की संतान है, वो तो सवेरे उठने में भी